बहुत समय पहले चीन के एक महान सम्राट थे, सम्राट वू। उनके पास धन था, शक्ति थी, महल थे, सम्मान था, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। एक दिन उन्हें पता चला भारत से एक महान बौद्ध भिक्षु चीन आए हैं। कहा जाता है उनकी आंखों में ऐसा तेज है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को भी मिटा देता था। सम्राट ने सोचा, यदि कोई मेरे मन को शांत कर सकता है तो यह वही संत हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था बोधि धर्म उन्हें एक ऐसा सत्य बताने वाले हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत जैन बौद्ध कहानी मन कहाँ है, जो हमें सिखाती है हमारा मन वास्तव में क्या है और शांति कैसे पाई जाती है। बहुत पुराने समय की बात है। चीन का विशाल साम्राज्य सम्राट वू के अधीन था। वह एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा थे। उन्होंने हजारों मंदिर बनवाए थे, भिक्षुओं को भोजन करवाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत धन लगाया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका मन शांत नहीं था। दिन हो या रात उनके भीतर बेचैनी रहती, कभी क्रोध, कभी डर, कभी चिंता। उनका मन हर समय भागता रहता। एक दिन उन्हें समाचार मिला कि भारत से एक महान साधु चीन आए हैं। उनका नाम था बोधि धर्म। लोग कहते थे कि बोधि धर्म साधारण मनुष्य नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे वह सीधे परमात्मा को देख लेते हों। सम्राट ने उन्हें तुरंत अपने महल में बुलवाया। अगले दिन राज दरबार सजाया गया। सैनिक खड़े थे, मंत्री उपस्थित थे। तभी दरबार के विशाल द्वार खुले। एक साधारण वस्त्र पहने हुए एक शांत भिक्षु धीरे धीरे भीतर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सम्राट सिंहासन से उतरकर उनके पास आए और बोले, महात्मा, मैंने हजारों मंदिर बनवाए, गरीबों को दान दिया, भिक्षुओं की सेवा की। मुझे इसका कितना पुण्य मिलेगा? बोधि धर्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सम्राट भी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, इतने महान कार्यों के बाद भी कुछ नहीं। सम्राट ने फिर पूछा, क्यों? क्या यह सब अच्छे कर्म नहीं है? बोधि धर्म बोले, यदि मन में अहंकार है कि मैंने किया तो वह सच्चा पुण्य नहीं। सच्चा धर्म वह है जिसमें मैं समाप्त हो जाए। सम्राट चुप हो गए। पहली बार किसी ने उनसे इस प्रकार बात की थी, लेकिन उनके भीतर अब भी एक प्रश्न था। उन्होंने धीरे से कहा, महात्मा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया मेरे मन को शांत कर दीजिए। बोधि धर्म ने कुछ क्षण उनकी ओर देखा और बोले, ठीक है, कल सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ पर मुझसे मिलो और अपना मन साथ लेकर आना। सम्राट को यह बात अजीब लगी। उन्होंने सोचा, मन को साथ लेकर आना, इसका क्या अर्थ है? लेकिन वह कुछ बोले नहीं। अगली सुबह अंधेरा ही था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। सम्राट अकेले ही पहाड़ की ओर चले। ऊपर एक गुफा के बाहर बोधि धर्म शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। सम्राट उनके पास पहुंचे। बोधि धर्म ने आंखें खोली और कहा, तो लाए अपना मन? सम्राट घबरा गए। उन्होंने कहा, महात्मा, मन कोई वस्तु तो नहीं जिसे मैं हाथ में पकड़कर ला सकूं? बोधि धर्म मुस्कुराए। वे बोले, अच्छा, तो पहले उसे खोजो। जहां भी तुम्हारा मन मिले मुझे दिखाना। सम्राट आंखें बंद करके बैठ गए। फिर उन्होंने अपने भीतर खोज शुरू की। उन्होंने सोचा, क्या मेरा मन मेरे विचार हैं? लेकिन विचार तो आते जाते रहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, क्या मेरा मन मेरी भावनाएं हैं? लेकिन भावनाएं भी बदलती रहती हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी डर। फिर उन्होंने सोचा, क्या मेरा मन मेरा शरीर है? लेकिन शरीर भी हर दिन बदल रहा है। वह गहराई से खोजते रहे। समय बीतता गया। पहाड़ पर सूरज की पहली किरणें फैलने लगीं।
कुछ समय बाद सम्राट ने आंखें खोली और बोले, महात्मा, मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे मेरा मन मिला ही नहीं। बोधिधर्म मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जिसे तुम मन समझते हो वह केवल विचारों का प्रवाह है। वास्तव में कोई स्थायी मन है ही नहीं। सम्राट चौंक गए। बोधिधर्म आगे बोले, जब विचार आते हैं तुम उन्हें पकड़ लेते हो। जब डर आता है तुम कहते हो मैं डर गया। जब क्रोध आता है तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ। लेकिन यह सब केवल गुजरते हुए बादल हैं। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश को देखो, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश शांत रहता है। उसी प्रकार तुम्हारी असली प्रकृति भी शांत है। विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। सम्राट पहली बार भीतर से शांत महसूस करने लगे। उनके चेहरे पर सुकून उतर आया। उन्होंने पूछा, शांति पाने का मार्ग क्या है? बोधिधर्म बोले, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो, जाने दो, केवल साक्षी बनो। जब तुम हर विचार को पकड़ना छोड़ दोगे तब तुम्हारा मन खुद ही शांत हो जाएगा। सम्राट गहरी सोच में डूब गए। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। अब वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होते थे। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा, असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। एक दिन उन्होंने बोधिधर्म से पूछा, महात्मा, क्या हर व्यक्ति शांति पा सकता है? बोधिधर्म बोले, हाँ, लेकिन लोग बाहर खोजते रहते हैं, कोई धन में, कोई शक्ति में, कोई रिश्तों में, जबकि शांति हमेशा भीतर होती है। सम्राट की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आज आपने मुझे मेरा सबसे बड़ा सत्य दिखा दिया। बोधिधर्म शांत स्वर में बोले, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके विचार ही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसी दिन उसके दुख समाप्त होने लगते हैं। उस सुबह पहाड़ों पर सूरज पूरी तरह उग चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पहली बार सम्राट वू का मन सच में शांत था। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन वास्तव में केवल विचारों का प्रवाह है। जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं तब हमारे जीवन में शांति आने लगती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में अवश्य लिखें, नमो बुद्धाय। आपका एक कमेंट इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।